मुंबई के नवी मुंबई के उरण तालुका में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नवी मुंबई के एक सुनसान इलाके में कुछ लोगों को वो लाश दिखती है। जब वो लोग उस लाश के सामने जाके देखते हैं तो कुछ कुत्ते उस लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस लड़की के पूरे शरीर से कपड़े भी फटे हुए थे और उस लड़की के शरीर में चाकू से मारा गया था। पूरे शरीर में चाकू से मारने के घाव थे। यहाँ तक कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में भी चाकू से वार किया गया था। उसके हाथ पांव तोड़े गए थे। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि किसी को मारने के लिए, जान से मारने के लिए उसके शरीर में चाकू से घोप घोप करके गड्ढे कर दिए जाएं। भाई ये सोच कर ही अजीब लग रहा है। चलो केस को शुरू करते हैं। नवी मुंबई में उरण तालुका में रहने वाली यशस्वी, जो कि 20 साल की थी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक कंपनी में काम किया करती थी। रोज़ की तरह 25 जुलाई 2024 की सुबह यशस्वी अपने काम के लिए निकलती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और यशस्वी अभी तक घर नहीं पहुंची होती है। उसकी मॉम एंड डैड उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और आसपास के जगहों में लोगों से पूछते हैं, लेकिन लोगों से पूछने पर भी यशस्वी का कोई पता नहीं चलता। वो लोग यशस्वी के दोस्तों को भी कॉल करते हैं और उनसे कॉल करके पूछते हैं यशस्वी के बारे में, लेकिन उसके दोस्तों को यशस्वी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। वो लोग सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं यशस्वी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस भी यशस्वी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और अपने आसपास के पुलिस स्टेशनों में इस बात की खबर देती है। पुलिस यशस्वी के घर वालों से उसकी पूरी डिटेल लेते हैं और यशस्वी की तलाश शुरू कर दी जाती है। ये बात आसपास के सारे जगहों में फैल गई थी। दिन था 27 जुलाई। कुछ लोग नवी मुंबई के एक सुनसान इलाके में एक झाड़ी के अंदर कुछ कुत्तों को नोचते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी उस झाड़ी के पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि एक लाश जिसके कपड़े पूरे फटे हुए हैं, जिसको बेरहमी से मारा गया है, मारकर वहाँ फेंक दिया गया है और कुत्ते उसको नोच कर खा रहे हैं। वो लोग इस बात को तुरंत ही पुलिस वालों को बताते हैं और पुलिस वहाँ पहुँचकर देखती है तो उस लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको इस तरीके से मारा जाता है। यहाँ तक कि यशस्वी के घर वालों ने भी पुलिस वालों को यशस्वी की फ़ोटो दी थी, फिर भी उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था और पुलिस वाले इस लाश को पहचान नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले यशस्वी के मॉम एंड डैड को हॉस्पिटल बुलाते हैं लाश की पहचान कराने के लिए। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और लाश को देखते हैं तो उस लाश के कपड़े और उसके पीठ में बने टैटू को देखकर वो लोग पहचान लेते हैं कि ये यशस्वी ही है। पुलिस ने यशस्वी के घर के आसपास और उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू की। यशस्वी के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों से पता चला कि यशस्वी 25 जुलाई को हाफ डे में छुट्टी लेकर चली गई थी। यशस्वी से जब पूछा गया कि वो कहाँ जा रही है तो उसने बताया कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है और वो बहुत परेशान लग रही थी। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसने इतनी बेरहम हत्या की। तभी यशस्वी की मॉम बताती है कि आज से 5 से 6 साल पहले एक दाऊद शेख नाम का लड़का उनकी बेटी से बात किया करता था। पुलिस वालों ने जब इसके बारे में पता किया तो पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन यशस्वी के घर वालों को ये पसंद नहीं था। उसने उसका यौन शोषण भी किया। यशस्वी जो कि नाबालिग थी, तो यशस्वी के घर वालों ने दाऊद शेख पर केस किया और पुलिस वालों ने दाऊद शेख को अरेस्ट कर लिया। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर दाऊद शेख को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल हो गई। तब से दाऊद शेख उन लोगों को दिखा नहीं। पुलिस ने दाऊद के बारे में पता किया तो पता चला कि दाऊद 2 साल पहले ही जेल से रिहा हो गया। फिर उसके बारे में पुलिस वालों ने और पता किया तो पता चला कि दाऊद मुंबई में है ही नहीं, वो मुंबई छोड़कर चला गया है। दाऊद के बारे में पता किया जाता है तो 30 जुलाई को आखिरकार दाऊद पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है और वो लोग उसको पुलिस स्टेशन ले जाके उससे पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में पता चलता है कि यशस्वी और दाऊद स्कूल टाइम से रिलेशनशिप में थे। जेल से बाहर आने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। दाऊद यशस्वी से शादी करना चाहता था। जब भी दाऊद उससे शादी की बात करता तो यशस्वी उसको मना कर देती थी। दाऊद के पास यशस्वी के प्राइवेट फ़ोटो थे। जब भी यशस्वी उससे मिलने के लिए मना करती तो
दाऊद उन फ़ोटो को यशस्वी को भेज के धमकी देता कि मैं इन फ़ोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा। 25 जुलाई को दाऊद यशस्वी की एक फ़ोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है। ये फ़ोटो वैसी तो नहीं रहती, लेकिन यशस्वी डर जाती है कि कहीं दाऊद और भी फ़ोटो अपलोड ना कर दे। इस डर से यशस्वी दाऊद से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही यशस्वी वहाँ पहुँचती है तो दाऊद उससे शादी के लिए पूछता है। बोलता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ से कहीं दूर जाकर रहेंगे। लेकिन रोज़ की तरह आज भी यशस्वी शादी के लिए मना कर देती है और गुस्से में आकर दाऊद उसे जान से मार देता है। फिर दाऊद वहाँ से भाग जाता है। इस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। पुलिस पता कर रही है कि क्या इस केस में दाऊद के साथ और कोई भी थे। तो जल्द ही अपराधी को उसके किए की सज़ा मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे किसी और भी वीडियो में। तो ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आप मेरी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।